बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है आटा बिस्किट्स की रेसिपी। ये नए अंदाज से आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लोग जो है इस डर से बिस्किट नहीं खाते कि बिस्किट में मीठा होगा, शुगर के पेशेंट हैं यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बिस्किट्स हैं। वो आराम से आसानी से मीठे बिस्किट घर पर खा सकते हैं। चलिए इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं, बढ़ते हैं किचन की जानिब। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है। इस बॉल में तकरीबन पौना कप जो है नीम गर्म दूध का जाएगा। और उसके बाद जो चीज़ जाएगी आटा बिस्किट बनाने के लिए वो जाएगी इसमें 3 चम्मच घी के। आप इसकी जगह पर मक्खन भी ले सकते हैं। अब इस घी को और जो है दूध को हम हल्का सा जो है मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ जाएगी वो जाएगी शक्कर। घर की शक्कर जो होती है, जो उसको अच्छे से मैंने छान लिया ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाए, लम्स वगैरह जो होते हैं ना वो निकल जाए। उसके बाद जो जाएगी चीज़ वो एक चुटकी फूड कलर, येलो फूड कलर। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। उसके बाद वनीला एसेंस के चांद कतरी चाहिए। अब जाएगी मेन चीज़, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप ज़ीरा शामिल करें। यहाँ पर मैंने ज़ीरा शामिल किया है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर होता है इसका। आप इसकी जगह पर तिल वगैरह भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे आटा 1 कप। 2 कप आटा हमें चाहिए, 2 कप आटे से बनेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पहले 1 कप शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है फिर इसमें दूसरा जो कप है आटे का वो शामिल करेंगे। ये प्योर चक्की का आटा है, इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं है। आप इसकी जगह पर मैदा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपके साथ बताया कि आपके साथ शेयर किया कि ये बिल्कुल घर की चीज़ों से बनाया जाएगा। और इसमें कोई मतलब कि जो पेशेंट हैं शुगर वगैरह के, ये उनके लिए ख़ास तौर पर बिस्किट्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जनाब इससे पहले कि रेसिपी आगे बढ़ाई जाए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो यहाँ पर आटा जो है हमने हाथ की मदद से गूंदना शुरू कर दिया है। आप टोटल जो है हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो आटे को अच्छे से गूंद लिया है मैंने। अब इसको ढाँप कर एक बाउल में जो है हम 20 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि इसको जो थोड़ा सा आटा है वो राइज़ हो जाए, अच्छे से बिस्किट बन सके। तो 20 मिनट के बाद मिलते हैं। तोड़ो। तो माशाल्लाह से आटा जो है हमारा सही से राइज़ हो गया। अब इसको मैंने उठा लिया है, यानी कि निकाल लिया इसे बाउल से। अब इसको जो है एक जो बेलन होता है, रोलिंग पिन जिसको कहते हैं, उसकी मदद से हम इसको बेलेंगे। अब मैंने बेल जो होता है ना नीचे, यहाँ पर आप यहाँ वो भी ले सकते हैं, कोई थाल वगैरह भी ले सकते हैं। नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है, ऊपर भी लगा दिया है। इसको हल्के से इस तरह पिन की मदद से, रोलिंग पिन की मदद से हम इसका इस तरह थपथपाएंगे, क्योंकि आटा थोड़ा इसको फैलाएंगे इस तरह। आप इसके ऊपर बटर पेपर लगाएं या ना लगाएं, ऑप्शनल है, लेकिन जब हम इसको सूखा आटा लगाएंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह हमने इसको बेल लिया है अच्छे से। अब जनाब यहाँ पर है कटर हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कटर लिया है। आप इसकी जगह पर किसी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं, कोई और शेप में भी इसको काट सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल से बिस्किट बनेंगे तो बहुत ही मज़े के बनते हैं ये बिस्किट। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से जो हमने साइडों पर एक्स्ट्रा आटा है वो भी उतार लेंगे हम। तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको दोबारा से हम बेल कर, यानी कि पेड़ा बनाकर जो बेल के हैं दोबारा से इसके बिस्किट बनाएंगे। तो इसी तरह से सारे बिस्किट जो हैं बन जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें बिस्किट जो हैं हमारे काफ़ी सारे बन चुके हैं।
ये जो पहले वाले में हमने बनाए हैं वो वाले हैं। इसी तरह ही हमने जो एक्स्ट्रा आटा जो साइडों से उतारा था उसको भी पेड़ा बनाकर उसके भी बिस्किट्स बना लिए। तो यहाँ पर फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ये बिस्किट जो हैं प्योर आटे के हैं, जो चक्की का खालिस आटा होता है उसी के हैं। तो जनाब अगला स्टेप आ जाता है कि इसको बनाया कैसे जाए। तो जनाब अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आटे के बिस्किट बनेंगे घर के, और वो भी बग़ैर बेक किए हुए घर में। हम ऑयल में बनाएंगे या घी में घी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल लूँगी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर जो हैं बीपी के पेशेंट भी हैं, उनको जो घी ज़्यादातर मना किया जाता है, आप घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा घी हम गर्म करेंगे और बिस्किट्स जो हैं जिनको हमने बनाया है, शेप दी है, इसको हम ऑयल में शामिल करेंगे, ऑयल में डालेंगे और हल्की आग पर जो है हम इसको पकाएंगे, ताकि जो इसमें जो है घी भी है क्रिस्पी हो जाए, अच्छे से पक कर जो है। अगर हम इसको तेज़ आग पर पकाएंगे तो बाहर से जो है बिस्किट्स हमारे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैंने जो फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप यहाँ चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना शामिल करें। ये देखिए आपको जो है बिस्किट काफ़ी ब्राउन लगेंगे। इसकी वजह ये है कि इसमें मैंने जो है शक्कर डाली है, वो भी देसी शक्कर। तो यहाँ पर आग मैं मज़ीद इसको स्लो कर दूँगी। देखने में आग शायद ज़्यादा लग रही हो, लेकिन ये आग अब बिल्कुल स्लो है। इससे भी ज़्यादा स्लो हम आग को कर देंगे और चम्मच की मदद से बिस्किट्स को बार बार उल्टाते पलटाते रहेंगे, ताकि एक साइड से बिस्किट जो पड़े ज़्यादा जल ना जाए, ब्राउन ना हो जाए ज़्यादा। तो इसी तरह बिस्किट्स की साइडें बदल कर हम इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये अंदर से अच्छे से पक ना जाए, यानी कि क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब स्ट्रेनर की मदद से बिस्किट्स जो है हमने फ्राई किए हैं यानी बनाए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। तो जो लोग बेकिंग नहीं करते, जिनको बेकिंग करनी नहीं है आती, उनके लिए ये जनाब ज़बरदस्त सी डिश है, तो ज़रूर ट्राई करें। तो और मुझे जो है ज़रूर बताएं। तो माशाल्लाह से बिस्किट जो है हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इनको स्ट्रेनर की मदद से इस तरह हमने निकाल लिया है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो है तेल वो भी निकल जाए। तो बिस्किट्स को हमने बॉल में डाल लिया है। अब इसको जो है हम मज़ीद 20 मिनट के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। बिस्किट जो हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब इसको ये देखें, चेक करें माशाल्लाह से कैसी आवाज़ आ रही है, खूबसूरत सी। अंदर से बिल्कुल जो है बिस्किट हमारे हो चुके हैं क्रिस्पी। तो अब इनको जो है हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बिस्किट बने हैं घर के आटे से, चक्की के आटे से और शक्कर से, जिसमें आम सी चीज़ें हैं, ज़ीरा शामिल किया है। बहुत ही सिंपल सा। आप इसकी जगह पर जो है कोई और चीज़ें भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और जो है आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।